गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जीनियस एकेडमी के अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। जीनियस एकेडमी, देखिए बच्चों, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जर्नल एंट्री में हमने ये सीखा था कि अकाउंट्स के 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और बच्चों आपको याद होगा इसके अंदर हमने नॉमिनल अकाउंट डिस्कस कर लिया था, इसके रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह वो डिस्कस हमने किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसके रूल्स क्या है और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो है हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों हम कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। बच्चों इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये नेम से रिलेटेड होता है। नेम से रिलेटेड होता है, जैसे नेम मतलब कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी हो। यानी कहीं भी आपको अगर पता लगाना है कि नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, तो वहाँ पे आप ये देखिएगा कि जहाँ भी कोई नाम आ रहा है, राम, श्याम, मोहन वगैरह कोई भी नेम हो, तो वहाँ पे ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। और वहाँ पे जो रूल लगेगा कौन सा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो चलिए बच्चों हम सीखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के क्या रूल हैं। ओके बच्चों, देखिएगा इसका रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर क्या होता है? प्राप्तकर्ता, यानी जिसने प्राप्त किया। और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन होता है? देने वाला। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, गिवर क्या होता है? कौन होता है? देने वाला। रिसीवर कौन होता है? लेने वाला, यानी कि प्राप्त करने वाला। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, अगर छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए। किसी को यहाँ पे राम को मान लीजिए, आपने राम को 10,000 रुपये दिए। किसको 10,000 रुपये दिए? राम को। तो राम यहाँ पे क्या है? रिसीवर है या गिवर है? बिल्कुल सही, राम यहाँ पे क्या है? रिसीवर है। ओके, दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट करते हैं। मान लीजिए आपने राम को 10,000 रुपये दिए, तो राम इसमें क्या है? रिसीवर है या गिवर है? बिल्कुल रिसीवर है, क्योंकि उसने प्राप्त किया। ओके, या मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम कि आपको सीता ने 50,000 रुपये दिए। आपको किसने रुपये दिए? सीता ने रुपये दिए। कितने दिए? 50,000 रुपये। तो सीता यहाँ पे क्या है? गिवर है। ओके बच्चों, चलिए रूल क्या था एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन होता है? प्राप्तकर्ता, यानी जो प्राप्त कर रहा है। और गिवर कौन होता है? जो देने वाला होता है। ओके बच्चों, चलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपको पहले हमने बताया भी अभी, कि जो पर्सनल अकाउंट होता है ये नेम से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? नेम से। जैसे कि राम, मोहन, गीता, सीता, इट इज जो भी हो। ठीक है बच्चों, यानी कहीं भी कोई नाम दिखाई दे दे, राम, श्याम, जो भी हो, कोई अदर कोई कंपनी नेम या कुछ भी हो, तो वो क्या होता है? यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की पहचान है यहाँ पे। चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो सके पर्सनल अकाउंट। पहले मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा इसका रूल क्या था, बताएंगे आप मेरे को पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, चलिए एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। देखिएगा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन। बच्चों कल हमने जो प्रीवियस क्लास हमने लगाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? कि जब भी आपको रिसीव वर्ड दिखाई दे, जब भी आपको रिसीव वर्ड दिखाई दे, समझ लीजिए आपके पास पैसा आ रहा है। और कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। याद है बच्चों, कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। देखिए बच्चों, अब ये क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या एंट्री बनती है इसकी बताइएगा मुझे। कैश रिसीव यानी पैसा आ रहा है, फ्रॉम का मतलब से, किससे आ रहा है आपके पास? मोहन से। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, मोहन ने आपको पैसा दिया, यानी मोहन से हमें रिसीव हुआ, तो मोहन यहाँ पर रिसीवर या गिवर? सिर्फ इतना बताइए आप। अगेन रिपीट करते हैं, देखिएगा। कैश रिसीव यानी पैसा आ रहा है,
फ्रॉम का मतलब से, किससे पैसा मिल रहा है हमें, मोहन से मिल रहा है, तो मोहन ने पैसा हमें दिया है, तो वो बताइए देने वाला, और देने वाला यानी कि गिवर, और गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर जो मोहन है वो गिवर हो गया, और गिवर हो गया तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिएगा, तो कैश रिसीव यानी पैसा आया, तो क्या एंट्री हो जाएगी बताइएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि पैसा आ रहा है। कैसे पता चला आपको, क्या बताया था आपको प्रीवियस क्लास में और आज भी बताया, रिसीव, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, और टू देने वाला कौन है, मोहन, टू देने वाला कौन है, मोहन। ओके, समझ आ गया आपको, या एक बार और रिपीट कर दें, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसे रिसीव हुए यानी पैसा आ रहा है, क्योंकि आपको बताया था रिसीव वर्ड देखिए यानी कि कैश आ रहा है, और लिख भी दिए यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना आए नोट्स के अंदर। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, टू किसने दिया, मोहन ने। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे लॉजिक भी लिख दिया है ताकि अगर आप नोट्स में देखें और आपको फिर भी इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। रीजन यहाँ पे लिख दिया है कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश आ रहा है। ओके, और यहाँ मोहन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मोहन क्या है, गिवर है, मोहन क्या है यहाँ पर, गिवर है, और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि गिवर है वो क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और ये तो आपको याद ही होगा कि क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे जनरल एंट्री में, टू, क्या यूज किया जाता है, टू। ओके बच्चों, देखिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या रखा गया है ताकि आप गलती ना करें। क्या है बच्चों कि नेम के साथ यानी कोई भी नाम आए, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, कुछ भी आए, उसके साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता। क्या नहीं लगता, कभी भी अकाउंट नहीं लगता कभी भी। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, जैसे अगर आपने लिख दिया कि मोहन अकाउंट डेबिट, आपने क्या लिख दिया यहाँ, मोहन अकाउंट डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपको अकाउंट लगाना ही है तो आप मोहन के साथ ये पोस्ट ऑफिस लगा करके उसके बाद ही अकाउंट लगा सकते हैं, उसके बाद ही अकाउंट लगा सकते हैं। फिर इसे क्या कहेंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा कि नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता। देखिए, अगर मोहन के साथ अपने अकाउंट, ये एक नाम है, चाहे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, कोई भी नेम हो, उसके साथ अगर आपने अकाउंट लगाया तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अगर आपको नेम के साथ अकाउंट लगाना ही है तो मोहन्स अकाउंट यानी कि मोहन, ये कोई भी नेम हो, उसके साथ आपको ये पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा। ओके, तब ये करेक्ट होगा। या एक तरीका और है, आप चाहते हैं कि ना तो हम अकाउंट लगाएं ना पोस्ट ऑफिस, तो सीधा आप लिख सकते हैं कि मोहन डेबिट, मोहन डेबिट लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता। अगर आपको लगाना ही है तो जो भी नेम होगा उसके साथ ये पोस्ट ऑफिस लगा करके उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। अब एक रीजन और कि आखिर क्यों नहीं आता, चलिए इसको भी समझाते हैं आपको। जरा इसकी एक बार हिंदी बताइए, क्या बनेगा ये, मोहन अकाउंट यानी मोहन खाता। अरे मोहन खाता, क्या खाता मोहन, आम खाता, सेब खाता, मोहन खाता, ये गलत हो गया। अगर आपको ये लिखेंगे आप मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट यानी मोहन का खाता, हाँ भाई मोहन का अकाउंट बना रहे हैं हम, यानी मोहन का खाता। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए आपको कहना है राम के पिताजी, राम के पिताजी, तो आप क्या कहोगे, राम्स फादर, यानी राम के पिताजी। अगर आप लिख दोगे राम फादर, ये क्या है, ये तो हो जाएगा राम पिता, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा अकाउंट्स के अंदर कि कभी भी नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता। जैसे लगा ना नाम के साथ अकाउंट, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको नेम के साथ अकाउंट लगाना है तो उसके साथ पोस्ट ऑफिस लगाने के बाद, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ना तो पोस्ट ऑफिस लगाइए ना अकाउंट लगाइए, सीधा क्या लिख सकते हैं आप, मोहन डेबिट। ओके, तो ये दोनों आपके ठीक होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। कैश रिसीव, कैश रिसीव, रिसीव दिख गया आपको, यानी कि कैश आपके पास आ रहा है। देखो लिख भी दिया यहाँ पे हमने फिर से कि पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट। याद है हमें,
प्रीवियस क्लास में क्या था, कैश आए तो डेबिट और कैश आए तो क्रेडिट, ठीक है। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इससे किससे आपके पास पैसा आ रहा है, हनुमान, ओहो हनुमान जी ने आपको पैसा दे दिया, क्या बात है। तो बच्चों देखिएगा, कैश रिसीव, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू हमें देने वाला कौन है यहाँ पर, हनुमान, कौन है, हनुमान। तो हनुमान जी ने आपको पैसा दिया बच्चों, आप बहुत लकी हो। देखिएगा, तो आपको कैश रिसीव, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू हमें किसने दिया है कैश, ये टू हनुमान, हनुमान ने दिया है तो ये क्या है, गिवर है, ओके ठीक है बच्चों। देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आया, टू हनुमान हमने क्यों किया, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पे क्या है, गिवर है, और गिवर है तो ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों देखिएगा अगला एग्जाम्पल। अभी तक हमने बहुत रिसीव किया, बहुत पैसा हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हमने किया। अब ये एग्जाम्पल बताइए बच्चों, कैश पेड, पेड का मतलब तो भुगतान करना, हमने तो पैसा दे दिया, पैसा दिया तो पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट करेंगे, याद है ना, पैसा आए तो डेबिट और पैसा जाए तो क्रेडिट, ओके। और टू का मतलब को, हम किसको पैसा दे रहे हैं यहाँ पर, किसको पैसा दे रहे हैं हम, राम को, हम किसे दे रहे हैं, राम को, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिसीवर है तो क्या करेंगे, डेबिट, ओके। फिर से देखिएगा, कैश पेड तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बेटा पूरा लॉजिक लिख दिया, पूरे रीजन के साथ लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है, कि कैश पेड हो रहा है तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। टू का मतलब हमने किसे दिया, राम को, और राम को दिया तो राम क्या हो जाएगा, रिसीवर है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बच्चों देखिए, आपको पता है जब भी जनरल एंट्री करते हैं तो दो ही चीज़, ऊपर डेबिट होता है और नीचे क्रेडिट, यानी दो ही चीज़ चाहिए, एक डेबिट चाहिए और एक क्रेडिट। तो देखिए ज़रा आप अपने इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ही पता चल गया कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश, और डेबिट कौन हो रहा है, राम। तो सीधी सी बात है बच्चों, राम को क्या कर देंगे, डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, याद है ना आपको, नाम के साथ अगर अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा आपको, ओके। तो राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास से क्या चला गया, कैश, क्या चला गया हमारे पास से, कैश, ठीक है बच्चों। एक बार रिकॉल करते हैं इसको, कैश पेड यानी पैसा जा रहा है, लिख दिया यहाँ पे, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू हम किसको दे रहे हैं, ये राम को, तो राम क्या है, रिसीवर को क्या करते हैं हम, डेबिट, याद है ना रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बताइए डेबिट कौन हो रहा है यहाँ पर, राम जी डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट कौन हो रहा है यहाँ पर, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी बताइए, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैश पेड, फिर से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट। टू किसको पैसा दिया हमने, रिंकू को पैसा दिया, तो रिंकू क्या है, रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओके। तो बेटा देखिएगा, बताइएगा मुझे भी साथ में कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट कौन है यहाँ पे, रिंकू, टू हमारे पास से क्या चला गया, कैश, ओके। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर यानी रिंकूज अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश, ओके, हमारे पास से क्या चला गया, कैश। चलिए बच्चों एक बार इसको पूरे को रिकॉल कर लेते हैं हम। तो आज हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे पर्सनल अकाउंट। बच्चों पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि किससे रिलेटेड होता है, ये नेम से रिलेटेड होता है, कि कोई भी नेम, राम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी नाम आ जाए, ठीक है बच्चों। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता। तो बच्चों इसका क्या रूल था, क्योंकि हमने पढ़ा था गोल्डन रूल होते हैं, क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो प्राप्त करने वाला होगा, जो प्राप्त करने वाला होगा वो क्या होगा, डेबिट, जो देने वाला होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ओके। तो रूल याद होगा ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब इसके बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये किससे रिलेटेड होता है, नेम से रिलेटेड होता है, जो कि हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, ये नेम से रिलेटेड होता है। नेम कुछ भी हो, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, किसी कंपनी का नाम कुछ भी हो, किसी फर्म का नाम कुछ भी, ओके, कोई भी नेम हो।
चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे हम, वो एक बार रिकॉल कर लें, रिपीट कर लें। कैश रिसीव, रिसीव का मतलब कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो इसे क्या करेंगे, डेबिट। फ्रॉम, किससे हमें मिला, मोहन से, यानी मोहन से हमें पैसा मिला तो मोहन क्या हो गया इसके अंदर, मोहन गिवर हो गया। और गिवर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है ना। रिसीव था, याद होगा, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू, हमें किससे पैसा मिला, मोहन से, तो मोहन क्या है, गिवर, और गिवर है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेम के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं हम, नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता, नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर आपने लिख दिया मोहन अकाउंट डेबिट या जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेम के साथ आपने क्या लगा दिया, अकाउंट, जो कि सरासर गलत है। अगर आपको नेम के साथ अकाउंट लगाना ही है तो उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस। तो क्या लिखेंगे, मोहन्स अकाउंट, ना कि मोहन अकाउंट, ये गलत हो जाएगा। मोहन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या लिखना है, मोहन्स अकाउंट डेबिट, यानी राम का खाता डेबिट हम कर रहे हैं। ओके, या अगर आपको अकाउंट नहीं लगाना है तो सीधा लिख दीजिए आप मोहन डेबिट। ओके, ना पोस्ट ऑफिस लगाइए ना अकाउंट लगाइए। यानी हमने क्या सीखा, अगर अकाउंट लगाना है तो साथ में पोस्ट ऑफिस भी लगाना है, कब, नेम के साथ। सेकंड एग्जांपल, कैश रिसीव, बच्चों देखो रिसीव, कैश आ रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है तो इसे भी क्या कर देंगे, डेबिट। और टू, किससे मिला हमें, ये हमें किससे मिला है, हनुमान से मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश रिसीव, तो कैश आया, और कैश आएगा तो क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू किससे मिला हमें, हनुमान से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हनुमान। ओके, नेक्स्ट क्या एग्जांपल था, कैश पेड, यानी कि पैसा जा रहा है। टू का मतलब किसको दे रहे हैं, राम को। कैश पेड, पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। याद करो, पैसा आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, ठीक है बच्चों। और हमने किसे दिया, राम को, राम क्या हो गया, रिसीवर, रिसीवर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए हमें पता है यहाँ पर कैश क्या हो गया, हमने पैसा किसको दिया, यहाँ पर हमने पैसा दिया राम को, तो राम क्या है यहाँ पर, रिसीवर, और रिसीवर है तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। कैश हमारे पास से गया, पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जरा ध्यान से देखिए, एंट्री में दो ही चीज़ें चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों चीज़ें हमारे पास है। राम डेबिट है यहाँ पर, और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ओके बच्चों, हमने किसे पैसा दिया था, राम को, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल, कैश पेड टू रिंकू, रिंकू को पैसा दिया। बच्चों रिलैक्स होकर सोचिए, आपने रिंकू को पैसा दिया, रिंकू का पैसा दे रहे हो, तो रिंकू क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा रिंकू, और रिसीवर होगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। रिंकू क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो गया तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो रिंकूज अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, और जा रहा है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके बच्चों, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिंकूज अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, नॉमिनल अकाउंट डिस्कस किया था, हमने नॉमिनल अकाउंट कर लिया, उसका रूल कर लिया हमने, और आज हमने कौन सा कर लिया, पहले नॉमिनल किया और आज पर्सनल किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रियल अकाउंट, और इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सभी करेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।